की वीडियो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं मैट्रिसेस में, जैसे कि एक प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि मैट्रिक्स क्या होती है, उसका ऑर्डर वगैरह हमने देखा, कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन देखा मैट्रिक्स का कि मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं कोई सी, अगर उसके लिए हमें सफिशिएंट चीज़ें कौन कौन सी चाहिए मैट्रिक्स से कंस्ट्रक्ट करने के लिए। उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में देखा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसमें हमने शेप से रिलेटेड भी चीज़ें देखी, फिर एलिमेंट से रिलेटेड चीज़ें देखी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। ऑपरेशंस हमने बेसिक ऑपरेशन बचपन में कौन कौन से पढ़े हैं, एक तो एडिशन पढ़ा है, माइनस पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मैट्रिक्स के केस में क्या होता है कि उसमें प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई भी होता है, बट डिवाइड नहीं होता है। मैट्रिक्स के केस में हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसका कोई वैलिड रीजन नहीं है, मतलब नहीं होता मैट्रिक्स में डिवाइड। हम बस ये तीन ऑपरेशंस करते हैं। इसके बाद इसके बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो आज जब एडिशन से पहले एक चीज़ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स को कंपेयर कैसे करते हैं। कंपैरिजन ऑफ मैट्राइसेस। मैट्राइसेस एंड मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है? मैट्रिक्स एक मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल का फर्क है बस। एक अगर सिंगल है, कंपैरिजन सिंगल है तो उसको मैट्रिक्स बोलेंगे, एंड अगर एक से ज्यादा है तो उसको मैट्राइसेस बोलेंगे। कंपैरिजन ऑफ मैट्राइसेस। अगर एक मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर एलिमेंट्स है 2 4 9 -18 6 0, ये एक मैट्रिक्स है। एक दूसरी मैट्रिक्स है बी, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 9 4 2 0 6 -18। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर कैसे करेंगे कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के बीच में कंपैरिजन किस बेसिस पे करेंगे। तो हम इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे A11 है तो यहाँ पे भी A11 है। तो A11 मतलब कि A11 पे एलिमेंट है 2, यहाँ पे A11 पे एलिमेंट है 9। तो पहले हम 2 और 9 के बीच में कंपैरिजन करेंगे, फिर हम इसके बीच में कंपैरिजन करेंगे, इनके जो A12 के बीच 12 पोजीशन पे एंड यहाँ पे भी 12 पोजीशन, मतलब करस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे हम देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं एंड उस बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे। एंड देखो जो ए मैट्रिक्स है इसमें A13 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे 9 है, एंड यहाँ पे जो मैट्रिक्स बी है यहाँ पे B13 पोजीशन पे है 2। तो हम मतलब करस्पॉन्डिंग जो है एलिमेंट्स उन पे देखेंगे। बट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के लिए एक बात हमें नोटिस करनी पड़ेगी कि इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका जैसे ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, 2/3 की मैट्रिक्स ए है एंड सिमिलरली 2/3 की मैट्रिक्स बी भी है। तो हम कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा, सपोज कोई मैट्रिक्स है एम एंड हमने मैट्रिक्स एम लिख लिया 2 4 8 0 1 6, एंड कोई मैट्रिक्स है पी जो हमने पी लिख लिया 1 1 एंड यहाँ पे लिख दिया 0 1। अब हम इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर है 2/3 एंड इसका ऑर्डर है 2/2। तो इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, इसको इससे, बट इसको किससे कंपेयर करेंगे? सिमिलरली इसको हम इससे कंपेयर कर लेंगे, इस चीज को इस चीज से, बट इस कॉलम को हम किस कॉलम से, यहाँ पे तीसरा कोई कॉलम ही नहीं है, तो हमारे पास कंपैरिजन का कोई क्राइटेरिया बचता ही नहीं है। तो कंपैरिजन करने के लिए दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब कंपैरिजन की बात हम समझ गए, तो इसके बाद हम जाते हैं इक्वेलिटी ऑफ मैट्राइसेस, कि मैट्रिक्स इक्वल कब होती है कब अनइक्वल होती हैं। कंपैरिजन यहां से रब कर देते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे इक्वेलिटी ऑफ मैट्राइसेस। अब देखो एक मैट्रिक्स है हमारे, हम फिर से लेट करते हैं, एक मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर एलिमेंट्स है 2 1 4 एंड 1 0 -9। दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं हम बी, यहाँ पे है 2 1 4 1 0 -9। अब सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे जो A11 एलिमेंट है एंड यहाँ पे जो B11 एलिमेंट है, ये दोनों आपस में इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल आ गए पहले। फिर हम A12 देखेंगे,
फिर A1 फिर B12 देखेंगे, B के केस में B12 एंड A के केस में A12। तो ये दोनों एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, ये इक्वल, फिर इसके इक्वल, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते जा रहे हैं, मतलब ये फिर ये दोनों एंड अगर नीचे वाली रो में देखें तो ये एंड ये। तो अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू B। तो हम ये रिजल्ट हम ला सकते हैं, बट उसके लिए क्या जरूरी कंडीशन है कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे मार्कर थोड़ा लाइट सा चल रहा है, इसलिए मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं एक बार। अब हमारा कंपैरिजन हो गया, अब इसके ऊपर अब न्यूमेरिकल आ सकते हैं। हमने इतनी चीजें पढ़ ली है कि अब बोर्ड्स में क्वेश्चन आना शुरू हो जाए। तो इसको हम रब करते हैं। पहले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की आपको डेफिनेशन में बता देता हूँ कि जो फॉर्मेलिटी है डेफिनेशन, वैसे बस क्योंकि एग्जाम्स में आती नहीं है डेफिनेशन। टू मैट्रिसेस आर इक्वल व्हेन टू मैट्रिसेस, एक चीज यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर सेम होना चाहिए, नहीं तो कंपैरिजन हम कर ही नहीं पाएंगे। ऑफ सेम ऑर्डर शुड इज इक्वल, कब होगी इक्वल? व्हेन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड उसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यहाँ पे सिर्फ इक्वल आएगा। तो ये जो बेसिक डेफिनेशन है वो अगर एग्जाम में आए तो आप ये चीज लिख सकते हो। वैसे डेफिनेशन आज तक पूछी नहीं गई है। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस हैं, आप चाहे तो क्वेश्चंस अपनी तरफ से बना भी सकते हो। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सपोज एक मैट्रिक्स है जिसमें यहाँ पे एक एलिमेंट है 2x + 4, यहाँ पे एक एलिमेंट है 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे है 0 एंड ये इक्वल है दूसरे मैट्रिक्स के। यहाँ पे है 5, यहाँ पे आपका 4 ही आएगा क्योंकि इक्वल है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0। अब हमें कैलकुलेट x, हमें x की वैल्यू बतानी है एंड हमें ये चीज दे रखी है क्वेश्चन में। तो हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगी जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। सबसे पहले तो ऑर्डर इसका सेम है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। ऑर्डर वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हम जाते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पे। 4 = 4 इक्वल है, 0 = 0, 9 = 9, बचे ये दोनों एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे? 2x + 4 विल बी इक्वल्स टू 5, 2x = 1, 4 उधर ले जाके हम सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड x = हाफ। अगर x की वैल्यू हाफ होती है तो उस केस में ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगी। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ये चीज आप एनसीईआरटी से इसके क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। एनसीईआरटी में इसके काफी अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं। एनसीईआरटी में आपके 1 इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन तक हो सकती हैं एक मैट्रिक्स में। अब 3 इक्वेशन वाली देख लेते हैं एक बार। अगर सपोज 4x यहाँ पे एंड यहाँ पे 3x + 1, नो यहाँ पे x की जगह y ले लेते हैं, 3 वो लेने हैं वेरिएबल। तो 3y + 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे z। अब इक्वल्स टू ये है 0, 9 माइनस नहीं, यहाँ पे 4 का 4 एंड -8 एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, y, z। हमें इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें ये बताया गया है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने क्या पढ़ा है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो सबसे पहले 4x = 0, 4x = 0, दिस इंप्लाइज x विल बी 0। तो x की वैल्यू हमारी इस केस में 0 हो गई। फिर नेक्स्ट चीज 3y + 1 विल बी इक्वल्स टू 9, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 9 है। तो यहाँ पे आपकी y की वैल्यू होगी 3y की, पहले हम वैल्यू निकाल लेंगे 8
एंड दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 8/3। फिर 4 इक्वल्स टू 4 तो है ही, एंड ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट z का है -8, देन z इक्वल्स टू -8। तो हमारे पास एक ये वैल्यू आ गई, एक ये आ गई, एंड एक ये आ गई। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एनसीईआरटी से अगर आप बोलो तो मैं एनसीईआरटी उठा के एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। एनसीईआरटी यहीं पे है, मैट्रिक्स। हाँ देखो, ये क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसमें वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे, वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज हो जाएंगे। एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये। इसमें है कि आपका x+3 z+4, ये z है, ये 2 नहीं है, ये z है। फिर 2y-7, फिर उसके नीचे दूसरी रो में है -6, यहाँ पे a-1, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है b-3, यहाँ पे है आपका -21, यहाँ पे है आपका 0। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे आपका 6, 3y-2, फिर यहाँ पे आपका -6 -3, 2c+2, यहाँ पे आपका 2b+4, यहाँ पे आपका -21 है, यहाँ पे आपका लास्ट एलिमेंट 0 है। अब हमें किसकी किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, a b c। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड a, b, c, x, y, z। हमें इन 6 वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंड हमें बस ये दे रखा है कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वेट कर देंगे। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 0, देन x+3 विल बी इक्वल टू 0, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू -3। यह हमारा पहला आंसर आ गया। फिर z+4 विल बी इक्वल टू 6, देन z+4 इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज हमारा z हो गया आपका 2, यह हमारा दूसरा आंसर आ गया। हम फिर 2y+-7, 2y-7 इज इक्वल्स टू 3y-2, 3y-2। तो हम अब शिफ्ट करेंगे पहले, एंड y को एक तरफ ले लेते हैं। यहाँ पे आपका आ गया, इस साइड लेके आए तो 3y-y, y बचा, एंड 2 को हम उस साइड ले गए तो आपका y इक्वल्स टू -5 हो गया। y इक्वल्स टू -5 और 2 उधर ले गए, -7 + 2 -5, एंड ठीक, यहाँ पे आपका y -5 हो गया। आपके 3 आंसर्स आ चुके हैं। इसके बाद हमें बस a b c की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे a-1 विल बी इक्वल्स टू, a-1 इज इक्वल्स टू -3। दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू -3 + 1 इक्वल्स इज -2। Similarly, b-3 is equals to 2b+4। हम पहले b को एक साइड ले आते हैं, b इस साइड आ गया तो आपका 2b - b is b, एंड 4 को हम उस साइड ले गए तो -4 - 3 is -7। उसके बाद हमारा c की वैल्यू बची। c हमारा यहाँ पे है, दूसरी रो में लास्ट एलिमेंट। तो दूसरी रो में लास्ट एलिमेंट यहाँ पे 0 है, ये 0 है, ये 6 नहीं है। तो यहाँ पे 2c+2 इज इक्वल्स टू 0। तो इससे हम c की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, पहले 2 इधर आ गया -2, एंड c फिर वो उसके साथ वाला 2 डिवाइड में आ गया तो c इज इक्वल्स टू -1। तो आपके पास एक ये आ गया, एक ये वैल्यू आ गई, एंड एक ये। तो आपके पास जितने भी 6 के 6 वेरिएबल्स थे, सबकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है। सिर्फ आपने बस जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको इक्वेट कर दिया है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एडिशन की, कि मैट्रिक्स में एडिशन कैसे होता है। ये चीज समझ में आई। इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। सेम होने के बाद जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी सेम होंगे, तब आपका जो मैट्रिक्स है दोनों, वो आपकी मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या है, यहाँ पे इसे रब कर देते हैं, यहाँ पे हम एडिशन लिख लेते हैं। एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो लेट्स से आपके पास एक मैट्रिक्स है A, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 5 6, ये आपके पास एलिमेंट्स हैं। आपके पास एक दूसरी मैट्रिक्स है B,
तो आपके पास इसमें एलिमेंट्स हैं, लेट्स से यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, 4, 9, 8, -10। ये आपका ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं, आपका एक बी मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं। इसका ऑर्डर है 2/3 एंड इसका भी ऑर्डर है 2/3। सपोज एक थर्ड मैट्रिक्स है सी विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब सी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सी इज इक्वल्स टू, पहले मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो लग ही जाएगा उससे। 1, 2 एंड 3, फिर 4, 5 एंड 6 प्लस आपका यहाँ पे -1, 0, 4, 9, 8, -10। आपने इसको पहले c इक्वल्स टू ए प्लस बी, हमें ये c कैलकुलेट करना था। हमने a की वैल्यू पहले एक मैट्रिक्स लिखी, फिर b मैट्रिक्स लिखी। अब हम इन दोनों को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे। 1 प्लस -1 विच इज इक्वल्स टू 0, फिर 2 प्लस 0 इज 2, 3 प्लस 4 इज 7, 9 प्लस 4 इज 13, then 5 and 8 is also 13, and 7 and 6 and -10 is -4। तो ये आपका आंसर हो गया सी मैट्रिक्स का। ये आपका सी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स है, इसका ऑर्डर भी 2/3 है। तो अब देखो, अब इसमें हमने किया क्या, एक मैट्रिक्स थी ए एंड एक मैट्रिक्स थी बी। एडिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहले ऑर्डर। ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए, नहीं तो एडिशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, सपोज यहाँ पे आपका बी के अंदर बी थोड़ा सा बड़ा होता, बी में अगर यहाँ पे हमारा 9 होता है एंड यहाँ पे 0 होता है एंड ये होता आपका 2/4 की मैट्रिक्स होती, तो आपने एडिशन कर दिया, इसको कर दिया इससे ऐड, आपने इसको इससे ऐड कर दिया एंड 3 को 4 से, 9 को किससे ऐड करते हैं आप, यहाँ पे आके आप अटक जाते। सिमिलरली दूसरी रो में भी आप इन तीनों से ऐड कर देते, बट इसको किससे ऐड करते, इसलिए आपके पास जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। इसका 2/3 है तो इसका भी 2/3 ऑर्डर होना चाहिए एंड ये चीज़ एक्स्ट्रा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब आपसे कभी कभार ये भी पूछ लेगा कि क्या इसका एडिशन फिजिबल है, एडिशन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो आपको सिंपली ऑर्डर चेक करना है कि ऑर्डर अगर इक्वल है तो एडिशन हो सकता है, एडिशन अगर ऑर्डर इक्वल नहीं है तो एडिशन नहीं हो सकता। उसके बाद हमने क्या किया, ए प्लस बी लिखा, फिर ए मैट्रिक्स ये लिखी एंड बी मैट्रिक्स ये लिखी। उसके बाद हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते चले गए। 1 प्लस -1 विच इज 0, 2 प्लस 0 2, फिर हम ऐड करते करते हमने सी का आंसर ये निकाल लिया। एडिशन, अब हमने एडिशन समझ लिया। अब एडिशन की अगर हम चाहें तो कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर सकते हैं या फिर कुछ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है एंड बिल्कुल जो आपका नॉर्मल एडिशन होता है उसके तरह ही है, बिल्कुल एकदम वैसे ही है, सेम टू सेम। बस आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने हैं एंड ये ध्यान रखना है कि जिस मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हो उसका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें हाँ, तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की बात करें, इस हेडिंग को लिखे रहने दें, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, 3-4 प्रॉपर्टीज हैं एंड अभी खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में, बहुत इजी है, आपने नाम सुने होंगे पहले। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, सबसे पहले प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ। सबसे पहले है कॉम्यूटेटिव लॉ। मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, कैसे, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। ये चीज आप खुद भी सोच सकते हो कि a प्लस बी एंड b प्लस ए इक्वल ही होंगे। इसका एग्जांपल देने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। आप अगर a के अंदर, सपोज a है एक मैट्रिक्स जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3 एंड 4 एंड दूसरी मैट्रिक्स है b जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 0, 1, -1, 0। ये अगर एलिमेंट्स हैं तो a प्लस बी आप निकालोगे, a प्लस बी मतलब यहाँ पे 1 आ गया, फिर यहाँ पे 2 प्लस 1, यहाँ पे 3 -1 2 एंड 4 प्लस 0 4। तो ये हमारा a प्लस बी का आंसर हुआ, a प्लस बी का। एंड हम अगर b प्लस a का निकालें तो हम b प्लस a, यहाँ पे 1, सिमिलरली 2 प्लस 1 3 एंड 3 -1 विच इज 2 एंड 4 प्लस 0 इज 4। तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ
फॉलो करता है मैट्रिक्स एडिशन। तो मतलब कि कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर मैट्रिक्स एडिशन, हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए। इसके बाद हम बात करें एसोसिएटिविटी की, एसोसिएटिव लॉ की बात करें तो वो भी होता है इसमें। एसोसिएटिव लॉ कैसे होता है वो भी देखते हैं अब। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी ऑफ मैट्रिक्स, एसोसिएटिविटी TIVITY, हाँ अब सही है। एसोसिएटिविटी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ये क्या कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है A एंड कोई मैट्रिक्स है B, कोई मैट्रिक्स है A एंड कोई मैट्रिक्स है B एंड कोई तीसरी मैट्रिक्स है C, देन A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। ये आपका एसोसिएटिव लॉ है एंड मैट्रिक्स एडिशन फॉलोज दिस, मैट्रिक्स एडिशन फॉलो करता है। एंड यहाँ पे अब एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं जल्दी से, 2x2 की मैट्रिक्स से एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। अगर A इज अ मैट्रिक्स जिसके अंदर एलिमेंट्स है 0, 9, 1, 8, ये है। एक मैट्रिक्स है B जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 1, 2, 3 एंड C इज अनदर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं -18, 50, इसमें थोड़े बड़े एलिमेंट्स ले लेते हैं -51 एंड 0। ये एलिमेंट्स हैं, ये 3 मैट्रिक्स है। अब इसके लिए हम ये चीज़ फॉलो करके देखेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। पहले हम A प्लस बी कैलकुलेट करके देखते हैं, इसको रब कर देते हैं यहाँ से, स्पेस हो जाएगी। हम पहले हम B प्लस सी कैलकुलेट करेंगे। B प्लस सी इज इक्वल्स टू, देखो B का पहला एलिमेंट C के पहले एलिमेंट से ऐड होगा, तो 1 प्लस -18 इज -17, पहला, फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से विच इज 51, एंड फिर ये दूसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट दूसरी रो के फर्स्ट एलिमेंट से, ये हो जाएगा -49, 3 प्लस 0 हो जाएगा 3। इसमें आपको ये आपने B प्लस सी कैलकुलेट कर लिया। लेट्स से ये कोई x इक्वल्स टू B प्लस सी है। अब हमें क्या करना है, A प्लस एक्स फाइंड करना है। A प्लस एक्स क्या होगा, x की वैल्यू ये है, ये मैट्रिक्स A है क्योंकि हमने x इक्वल्स टू B प्लस सी बोला एंड B प्लस सी की वैल्यू ये आई है। अब हम A और x को ऐड करते हैं, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से मतलब -17, फिर इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से, इट मीन्स 42 ही आएगा। -49 एंड 40 एंड -49 एंड 1 इज -48। सिमिलरली 3 एंड 8 इज आपका 11। ये आपका हो गया A प्लस एक्स। अब अगर x की वैल्यू पुट करें तो A प्लस B प्लस सी, ये आपका इक्वल हो गया इसके। तो आपने तीनों को ऐड कर दिया। अब हम चेक करके देखते हैं कि ये आपका यहाँ पे 0 प्लस -17 1 एंड -49 -48, 51 एंड 9 42 नहीं 60 आएगा। हाँ अब ठीक है। हाँ तो देखो A प्लस B प्लस सी ब्रैकेट में एंड B प्लस सी इज इक्वल्स टू x, हमने x की वैल्यू बाद में लिख दी थी। अब हम इसको एक जगह साइड में लिख लेते हैं। सबसे पहले इसे रब करते हैं ऊपर से एंड हम A प्लस B प्लस सी की वैल्यू लिख लेते हैं। A प्लस B प्लस सी की वैल्यू, A प्लस B प्लस सी इज इन ब्रैकेट, ये माइनस आपका 17, ये आपका 60, -48 एंड 11, ये आपका एक मतलब LHS आ गया। अब हम RHS कैलकुलेट करते हैं। RHS क्या था, A प्लस बी इन ब्रैकेट उसके साथ C का एडिशन। तो सबसे पहले हम लेट y इज इक्वल्स टू A प्लस सी। A प्लस सी क्या आएगा, सॉरी A प्लस बी, तो A प्लस बी क्या होगा, 0 प्लस 1 1, 9 प्लस 1 10, 1 प्लस 2 3 एंड 8 प्लस 3 इज 11। ये आपका आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, A प्लस बी में हमें C ऐड करना है। इट मीन्स हमें y के अंदर C ऐड करना है, y प्लस सी,
वाई प्लस सी कैसा आएगा, इक्वल्स टू वाई क्या था हमारा वो, एंड सी हमारा ये रहा, 1 प्लस माइनस 18 मीन्स माइनस 17, 10 प्लस 50 इज 60, 3 प्लस माइनस 51 विच इज माइनस 48, एंड 11 प्लस 0 इज 0। एंड फाइनली अब अगर हम यहाँ पे y की जगह a प्लस बी की वैल्यू रखें, तो यहाँ पे हम y की जगह a प्लस बी रख देते हैं ब्रैकेट में, तो a प्लस बी प्लस सी। तो आप देख सकते हो कि ये इज इक्वल्स टू ये, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये, एंड इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये। सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल है, ऑर्डर सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फाइनल रिजल्ट है एंड ये जो फाइनल रिजल्ट है ये दोनों इक्वल है। इसलिए बोलते हैं कि जो मैट्रिक्स एडिशन है वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। इसके बाद हम एक लॉ और है, कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन लॉ भी इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ क्वेश्चंस में काम आएगा, एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें काम आएगा। बट कैंसलेशन लॉ के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो कि हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप उसको समझ सकते हो, बस उसको याद कर सकते हो कि ये एक लॉ है, उसको हम आगे समझेंगे आने वाले लेक्चर्स में। लेट्स से आपके पास है a प्लस बी इज इक्वल्स टू a प्लस सी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम a और a आपस में कैंसिल कर सकते हैं, मैट्रिक्स में ये अलाउड है। दिस इंप्लाइज b प्लस सी, बट इसकी एक कंडीशन होती है, जो आपका a है, जो आपकी मैट्रिक्स a है वो आपकी नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। मैट्रिक्स a शुड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, ये हम आने वाले लेक्चर्स में ये चीज पढ़ेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। बट आप ये चीज समझ सकते हो कि a प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस सी है, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि यहाँ पे आएगा b इज इक्वल्स टू सी, यहाँ पे b इज इक्वल्स टू सी। ये दोनों मैट्रिक्स को आप इक्वल बोल सकते हो। अगर ये चीज है तो आप ये चीज कर सकते हो, कब, जब ये हो। एंड ये चीज कब होगी, ये चीज हम आगे देखेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होती हैं। अब हम आते हैं, एडिशन आपका खत्म हो चुका है। एडिशन में मैंने क्या क्या बताया कि सबसे पहले आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम एडिशन करेंगे, और एडिशन के लिए आपका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते चले जाएंगे। जो भी मैट्रिक्स होगी आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है ये मैट्रिक्स एडिशन, आपका एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, एंड कैंसलेशन लॉ भी फॉलो करता है। इसके बाद हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, माइनस के लिए। आपने एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन पढ़ा होगा, बट अब मैट्रिक्स के लिए हम पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब लेट्स से आपके पास कोई मैट्रिक्स है A, इसके अंदर है 9 0 4 4 1 8, ये एलिमेंट्स हैं इन मैट्रिक्स A। उसके बाद आपका जो मैट्रिक्स B है उसमें आपका कुछ एलिमेंट्स हैं, लेट्स से यहाँ पे 1 0 8, एंड वहाँ पे है आपका 4 4 एंड 4 4 4 4 मान लेते हैं। अब हम a माइनस बी कैलकुलेट करना है, हमें a माइनस बी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम पहले, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये 2/3 की मैट्रिक्स है, सिमिलरली ये भी आपकी 2/3 की मैट्रिक्स है। तो इसमें से हम इसको पहले माइनस करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर दिस माइनस दिस। सिमिलरली इन तीन में से इन तीन को माइनस करेंगे। आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से दूसरी मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करना है। A11 में से B11 माइनस होगा, A12 में से B12 माइनस होगा। ऐसे ही आपका अगर ये वाला एलिमेंट है A21 में से आपका B21 माइनस होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करते चले जाना है। लेट्स से A माइनस बी इज इक्वल टू C, तो आपका C क्या आ गया फाइनल रिजल्ट, 9 माइनस 1 विच इज 8, 0 माइनस 0 इज 0, 4 माइनस 8 इज माइनस 4, 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 4 इज माइनस 3, 8 माइनस 4 इज 4। तो ये आपका A माइनस बी का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, एंड वो C में हमने बता दिया कि वो इक्वल्स टू C है, क्योंकि C इक्वल्स टू A माइनस बी। एक बात नोटिस करना कि जिस मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे, जिस मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ऑपरेशन होने के बाद, मतलब ऑपरेशन आपने लगा दिया A माइनस बी किया आपने या फिर A प्लस बी किया,
जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी उन दोनों मैट्रिक्स के बराबर ही होगा, मतलब 2/3 की मैट्रिक्स ये भी होगी। इसके बाद इसके भी कुछ लॉज पढ़ लेते हैं हम। इसके भी ज़्यादा लॉज नहीं है, बस छोटे छोटे लॉज हैं। सबसे पहले देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या है कम्यूटेटिव लॉ? फॉलो करेगा जैसे a + b = b + a था इन केस ऑफ एडिशन, तो इसमें बताओ कि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा। पहला है यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो नहीं करता, क्यों? क्योंकि a - b इज नॉट इक्वल्स टू b - a। a - b इज नॉट इक्वल्स टू b - a। आप अगर करोगे भी तो यहाँ पे आपका नेगेटिव का सिंबल आ जाएगा, ये तब इक्वल होगा, बट वो चीज़ हम आगे देखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। वो चीज़ अभी वैलिड नहीं है। आपका a - b इज नॉट इक्वल्स टू b - a। ये चीज़ आप ध्यान रखो कि जो एडिशन है वो तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, बट सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। सिर्फ एक केस में फॉलो करता है, वो भी तब जब a एंड b बोथ आर नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मैंने बताया था आपको कि जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, उस केस में आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होगा इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। नाउ द नेक्स्ट लॉ इज एसोसिएटिव लॉ। इन केस ऑफ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव लॉ डज नॉट होल्ड गुड। क्यों? एक छोटे से चीज से समझ जाते हैं हम लोग। जैसे मैट्रिक्स एडिशन में था कि a + b, ब्रैकेट में था a + b + c, इसमें a - b - c। पहले हम b - c कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम a में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड इस साइड हम लिखते हैं कि a - b कैलकुलेट होगा, उसके रिजल्ट में से c सब्ट्रैक्ट होगा। ये इक्वल नहीं है। एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। क्यों नहीं करता? अगर हम इसको ओपन करके देखेंगे तो a - b + c हो जाएगा, एंड ये हो गया आपका a - b - c। यहाँ पे आपका जो c का सिंबल है दोनों साइड वो अलग अलग है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में कभी भी इक्वल नहीं आ सकते। तो मैट्रिक्स एडिशन में आपको ध्यान रखना है कि दोनों लॉ होल्ड होते हैं, एंड मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन में दोनों लॉ फॉलो नहीं होते। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद कुछ ऑपरेशन है जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिक्स के आपस में मल्टीप्लाई, या फिर किसी एक मैट्रिक्स में कोई बाहर से इंटीजर या फिर बाहर से कोई नंबर मल्टीप्लाई करना, वो कैसे होगा? उसके लिए आपको मेरे को एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है एंड उसको समझाने में टाइम लगेगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड चीज़ें समझ में आई होंगी। काफ़ी इजी चीज़ें हैं। आप नीचे अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने का पूरा ट्राई करूँ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।